बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। संगत जी, किसी और ने नहीं बल्कि हुजूर ने खुद डेरे में साबित कर दिया कि बड़े महाराज जी हुजूर जी बनकर वापस लौट आए हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा और अद्भुत चमत्कार सुनाने जा रहा हूं जो डेरा ब्यास की धरती पर हाल ही में हुआ। और ये चमत्कार किसी और ने नहीं, हुजूर जी ने किया। ये साखी उनके लिए भी है जो हजूर जी को बड़े बाबा जी नहीं मानते हैं, और उनके लिए भी है जो हजूर जी को बड़े बाबा जी ही मानते हैं कि जो बड़े बाबा जी थे वही वापस आ चुके हैं। ये बात उन सभी के लिए है जो हुजूर जी को लेकर भ्रम में है। कुछ लोग मानते हैं कि हुजूर जी ही बड़े महाराज जी हैं, वही आत्मा दोबारा लौट आई है। लेकिन एक ऐसा बहुत बड़ा चमत्कार डेरे में हुआ है जिससे यह साबित होता है कि हुजूर जी ही बड़े महाराज जी हैं। बड़े महाराज जी खुद हुजूर जी के रूप में वापस लौटे हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। 3 और 4 महीने पहले की बात है। संगत जी, कुछ बहनें नामदान लेने के लिए डेरे आई थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि नामदान हुजूर जी देंगे, वो बहनें उठकर वहां से चली गई। उन्होंने कहा, हमें तो बाबा जी से ही नाम लेना है, हम हुजूर जी से नहीं लेंगे। अब सोचिए, संगत जी, हुजूर जी को नाम दान देने का हुक्म किसने दिया? खुद बाबा जी ने। अगर हमारे सद्गुरु ने किसी को ये जिम्मेदारी दी है तो फिर उसमें सवाल कैसा? बाबा जी का हुक्म ही हमारे लिए आखिरी शब्द है, चाहे वो बाबा जी हो, हुजूर जी हो या कोई और। जब मालिक का आदेश आ जाए तो फिर वो किसी इंसान का नहीं। हुजूर जी अगर नाम दान दे रहे हैं तो समझिए कि वो अपने गुरु की आज्ञा निभा रहे हैं। वो हमारी तरह नहीं सोचते कि कौन क्या कहेगा। वो सिर्फ एक ही बात मानते हैं, अपने गुरु का आदेश। हुजूर जी बाबा जी की आज्ञा का पालन करेंगे। तो संगत जी, अब जरा ध्यान से सुनिए उस घटना को जो इस बात को सिद्ध कर देती है कि हुजूर जी वही आत्मा है जो पहले बड़े महाराज जी के रूप में हमारे बीच थी। हम आज आपको पूरी बात बताएंगे, तो ये सत्संग साखी पूरी सुनना। और संगत जी, इस गुरु के द्वार चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखें। यह घटना डेरा व्यास की ही है और सुबह सुबह की बात है। मैं आपको पूरी बात शुरू से समझाता हूं। आप जानते ही हैं कि डेरा कितनी विशाल जगह में फैला हुआ है। संगत जी, बात कुछ समय पहले की है। लगभग 3-4 महीने पहले डेरे के भीतर एक जरूरी काम के लिए एक लंबी पाइप की जरूरत पड़ी। अब वो पानी की थी या बिजली की या किसी और चीज की, इसका ठीक ठीक पता नहीं, लेकिन वो पाइप बहुत अहम थी और उसे लाना बेहद जरूरी हो गया था। अब हुआ क्या? सुबह से उस काम को लेकर सोच विचार शुरू हुआ, लेकिन शाम तक भी कोई हल नहीं निकल पाया। समस्या ये थी कि जहां से वो सप्लाई मिलनी थी वो जगह मैन पंडाल से पूरे 5 से 6 किमी दूर थी। संगत जी, आप खुद सोचिए, 1 किमी पैदल चलना भी कितना भारी लगता है, तो फिर 5 से 6 किमी की दूरी पर इतनी लंबी पाइप बिछाना कितना कठिन होगा। सेवादार सोच में पड़ गए थे, इतना बड़ा काम करे भी या नहीं। अगर पाइप डालनी भी है तो इतने किलोमीटर की पाइप, उसमें खर्चा, मेहनत, टाइम, सब कुछ बहुत भारी पड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, जरूरत तुरंत की थी, कोई विकल्प भी नहीं था। उस पाइप को डालना बहुत ही जरूरी था। पूरे दिन वही माथा पच्ची होती रही, करे या ना करे, हुजूर जी से पूछें या खुद ही कोई रास्ता निकालें। और इसी उलझन में एक पूरा दिन निकल गया। अगले दिन फिर वही टेंशन, वही सवाल, वही उलझन की करे तो कैसे करें? कितना जमीन के अंदर खोदना होगा? 6 किमी तक खुदाई करके उसमें पाइप बिछाना और फिर जमीन को वापस पहले जैसा करना। यह काम बच्चों का खेल नहीं था। जब एक दिन में हल नहीं निकला तो क्या दूसरे दिन अपने आप निकल आता? अब सोचिए, अगर कोई आपसे कह दे कि 6 किलोमीटर दूर से पाइप खींचनी है तो आप भी सिर पकड़ लेंगे। खर्चा, दूरी, परेशानी, सब कुछ भारी लगेगा ना। अब उसी दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसने ये तो साबित कर ही दिया कि हुजूर जी ही बड़े महाराज सावन सिंह जी है। साथ ही ये जो पाइप बिछाने वाला काम था, ये काम इतना ज्यादा आसान हो गया
कि सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा भी हो गया। संगत जी उस जगह पर जब 8 सेवादार बैठकर ये विचार कर रहे थे कि पाइप बिछाने की शुरुआत कहां से करें, करे भी कि नहीं, मतलब सभी सेवादार उलझन में थे। अचानक खुद हुजूर जी वहां पहुंच जाते हैं। किसी ने उन्हें नहीं बुलाया, ना कोई जानकारी दी गई, ना कोई शिकायत की गई, लेकिन हुजूर जी जैसे सब कुछ पहले से जान रहे हो। हुजूर जी आते ही पूछते हैं, क्या बात है, सब इतने परेशान क्यों हैं? वहां मौजूद सेवादार हुजूर जी को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि हुजूर जी वहां अचानक आ जाएंगे। सब हाथ जोड़कर कहते हैं, हुजूर जी, हम कल से परेशान हैं। हमें एक जरूरी पाइप बिछानी है जो उस जगह से सप्लाई लेकर आएगी, पर वो जगह यहां से 6 किलोमीटर दूर है। अगर आप कहें तो हम पाइप डाल देते हैं, लेकिन काम बहुत भारी है और शायद 1 महीना लग जाएगा और खर्च भी बहुत ज्यादा आएगा। हम यही सोच रहे थे कि करें या ना करें, और इसी सोच में उलझे हुए थे। हुजूर जी ने 2 मिनट कुछ सोचा और फिर एक सेवादार को बुलाया और कहा, जरा वो सामान लेकर आओ जिससे हम जमीन में खुदाई करते हैं। सेवादार ने थोड़ी हैरानी से पूछा, हुजूर जी क्या करना है? हुजूर जी बस मुस्कुराए और बोले, तुम बस ले आओ। सेवादार जरूरी औजार लेकर लौटे और फिर हुजूर जी के कहने पर उन्होंने जमीन पर उसी जगह पर खुदाई शुरू की जहां हुजूर ने कहा था। बिल्कुल उसी पॉइंट पर खुदाई शुरू हुई जो हुजूर ने बताई। अब संगत जी, जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही जमीन थोड़ी सी खुदी, वहां से पाइप अपने आप बाहर आ गई। हाँ, सचमुच एक पूरी पाइप पहले से जमीन के नीचे मौजूद थी। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ, वही पाइप जिसकी खोज में सेवादार 2 दिन से परेशान थे, वही पाइप खुद ब खुद वहां से निकल आई। मतलब 6 से 7 किलोमीटर लंबी पाइप पहले से ही बिछी हुई थी। अब बस सेवादारों को दोनों तरफ से कनेक्शन देना था और काम बन जाना था। सेवादार ये देखकर हैरान रह गए कि हजूर को कैसे पता था कि पहले से ही एक पाइप जमीन में बिछी हुई है। उस समय तो सेवादारों ने कनेक्शन किए और 1 महीने में कड़ी मेहनत से होने वाला काम 2 घंटे में पूरा हो गया। लेकिन सेवादारों को चैन नहीं आ रहा था और वो यही बातें आपस में कर रहे थे कि आखिर ये पाइप यहां कब और किसने बिछाई होगी। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि वो पाइप कोई हाल ही में डाली हुई नहीं थी, बल्कि वो बहुत साल पहले डाली गई थी। और जब से डेरे में मिट्टी का काम, सड़क निर्माण और दूसरी सेवाएं होती गई, वो पाइप धीरे धीरे जमीन के नीचे दबती चली गई, यहां तक कि उसके ऊपर एक पूरी सड़क बन चुकी थी। अब आप खुद सोचिए, उस पाइप के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई निशान। और फिर भी हुजूर जी ने एकदम उसी जगह इशारा किया जहां वो पाइप नीचे छिपी हुई थी। ऐसा कैसे संभव है? जैसे अगर आप अपने ही घर में कोई चीज जमीन में गाड़ कर रख दें, तो सालों बाद भी आपको याद रहेगा कि आपने कहां रखी थी। बस उसी तरह वो पाइप भी उसी आत्मा ने डलवाई थी और आज उसी आत्मा ने खुद उस जगह इशारा किया। जी हां संगत जी, वही आत्मा जो पहले बड़े बाबा जी के रूप में थी, वही आज हुजूर जी के रूप में हमारे बीच है। सेवादारों ने जब वो पाइप देखी तो पहले तो उनकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ और फिर अचानक सबकी आंखें भर आई। संगत जी, वो वहां खड़े होकर सचमुच रोने लगे, क्योंकि 2 दिन से वो सिर्फ चिंता और उलझन में डूबे हुए थे और हुजूर जी ने आकर पल भर में उनकी मुश्किल हल कर दी। और चमत्कार तो देखिए, इतने सालों से दबे होने के बावजूद वो पाइप पूरी तरह से सही हालत में थी कि हम कल से परेशान हैं, और हम तो सोच सोच के परेशान हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये तो 1 मिनट में आपने हमारा मसला हल कर दिया। तो जो पाइप है, फिर उन्होंने देखा, चेक किया कि पाइप क्या चलती है, नहीं चलती, खराब हो चुकी है, लेकिन वो पाइप अभी भी चलती थी जहां से वो सप्लाई चाहिए थे। उस साइड से वो सप्लाई उनको पाइप को मिली हुई थी। बस इन्होंने अभी जहां पे जो भी कनेक्शन करना था, सिर्फ वही करना था। फिर सेवादारों ने क्या किया संगत जी? सेवादारों ने सारी जानकारी इकट्ठी की कि ये पाइप कब की पड़ी है, किसने डलवाई थी और ये कितना टाइम हो चुका है, ये सड़क के नीचे आ चुकी है। तो फिर पता चला कि ये बड़े बाबा जी के टाइम की पाइप है, और वो जो पाइप है बड़े बाबा जी ने डलवाई थी। अपने टाइम पे जैसे जैसे डेरे के अंदर सेवा होती गई, वैसे मिट्टी के नीचे आती रही। फिर उसके ऊपर सड़क बन चुकी थी। सड़क बनने के बाद वो पाइप नीचे ही आ चुकी थी।
सेवादारों ने जब चेक किया तो पता चला कि ये पाइप बड़े महाराज जी के टाइम में डलवाई गई थी और आज के टाइम में किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन हुजूर जी ने बिल्कुल उसी जगह खुदाई करवा कर बता दिया कि पाइप तो पहले से ही बिछी हुई है। अब आप ही बताओ, क्या बड़े महाराज जी हुजूर जी के रूप में वापस नहीं लौट आए? अगर अभी भी किसी को शक है तो उस शक का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। अगर अभी भी हम कह दे कि हम हजूर जी से नामदान नहीं लेंगे, कितनी गलत बात है। देखो, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपने गुरु के हुक्म में रहना सीखना है। अगर हमारा गुरु हमें बोल दे कि कोई काम करना है, हमें बिना कोई किंतु परंतु किए कर देना चाहिए कि उसका हुक्म है। इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आपको थोड़ी पता है कि आपका गुरु आपका कौन सा कर्म काट रहा है। वो उसको पता है, आप तो कर्म कर लेते हो, लेकिन वो सब कुछ नोट होते हैं। सारा कुछ हमारी अपनी कोई डायरी होती है। वो हमेशा उसके ऊपर हमारे जो भी कर्म है वो लिखता है। लेकिन अगर हमारा सद्गुरु चाहे, हमारे बुरे कर्म भी मिटा सकता है, अच्छे भी मिटा सकता है। बुरे मिटा के अच्छे लिख सकता है, अच्छे मिटा के बुरे लिख सकता है। इतनी ताकत है हमारे गुरु में, और मुझे विश्वास भी है अपने गुरु पे। तो आपको अगर विश्वास है तो संगत जी कमेंट में हजूर जी के लिए राधा स्वामी लिखो। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए डेरे से जुड़ी एक और बात को सुनते हैं। बहुत से लोग जो सत्संगी नहीं है, अक्सर उनके मन में एक सवाल आता है कि ये जो सेवादार है, ये आखिर इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से सेवा में क्यों लगे रहते हैं। आज इसी सवाल का जवाब हम लेकर आए हैं। एक बार एक बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी के कुछ अधिकारी डेरे गए। ये लोग सत्संगी नहीं थे, बल्कि सिर्फ डेरे के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहते थे और वहां से आइडिया लेना चाहते थे, जिससे कि इन्हें इनके काम में मदद मिल सके। जब ये डेरे पहुंचे तो बाबा जी से पहले ही इनकी कंपनी ने अपॉइंटमेंट ले रखी थी। ये लोग बाबा जी से मिले तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा, आप इन लोगों को डेरा घुमा दो और हर चीज इन्हें बारीकी से समझा भी दो, और इन्हें चाय नाश्ता जरूर करवाना, ऐसे मत जाने देना। बाबा जी के हुक्म पर सेक्रेटरी साहब इन लोगों को लेकर डेरे में अलग अलग जगहों पर गए तो वहां इन लोगों ने देखा कि सेवादार पूरी लगन से सेवा कर रहे हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन लोगों ने सेक्रेटरी साहब से पूछा, आपके सेवादारों की सैलरी कितनी है, इनका पैकेज कितना है? यह सुनकर सेक्रेटरी साहब मुस्कुरा पड़े और बोले, इनका सैलरी पैकेज इतना है कि दुनिया की कोई कंपनी इतनी सैलरी नहीं दे सकती। ये जवाब थोड़ा हैरान करने वाला था। उन लोगों ने हैरानी के साथ पूछा, हम आपकी बात को समझ नहीं सके तो सेक्रेटरी साहब ने उन्हें एक घटना के जरिए समझाया। सेक्रेटरी साहब बोले, सालों पहले डेरे में एक सेवादार सेवा करने आता था, जिसे देखकर बाबाजी मुस्कुरा देते थे, और वो कोई मामूली इंसान नहीं था। अगर कहें कि वो किसी शहर का राजा था तो भी गलत नहीं होगा। उसके पास सब कुछ था, दौलत, शहरत, आलीशान बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और नाम दुनिया के अमीरों की गिनती में शामिल था। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ऐसी तड़प थी जो सिर्फ डेरा ब्यास से जुड़ी थी। उसका झुकाव बचपन से ही संत मत की तरफ था। उसके माता पिता भी सच्चे सत्संगी थे और उसी माहौल में वो बड़ा हुआ। लेकिन जब भी सेवा का बुलावा आता वो सब कुछ छोड़ देता, मीटिंग कैंसिल कर देता, कॉन्ट्रैक्ट पोस्टपोन करवा देता और सीधे डेरा या किसी बड़े सत्संग स्थल पहुंच जाता। आप यकीन नहीं करेंगे, करोड़ों की कार से डेरा पहुंचकर वो बड़े प्रेम से सड़क पर झाड़ू लगाया करता था। कभी लंगर में दाल परोसता तो कभी मिट्टी उठाता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके कपड़े मैले हो रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे। उसके लिए तो सेवा ही सबसे बड़ी कमाई थी। और खास बात यह थी कि जब भी बाबा जी सेवादारों के दर्शन को आते, सैकड़ों सेवादार उनके सामने खड़े होते, लेकिन बाबा जी सिर्फ दर्शन देकर और बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ जाते। मगर जैसे ही उनकी नजर उस अमीर सेवादार पर पड़ती तो बाबा जी मुस्कुरा दिया करते थे। ये मुस्कान सिर्फ एक बार नहीं हुई, बार बार हुई, चाहे वो दिल्ली सेंटर की सेवा हो या डेरा ब्यास की। बाबा जी जब भी उसे देखते मुस्कुराते जरूर, और ये बात उस सेवादार के मन में गहराई से बैठ गई। वो सोचने लगा, आखिर बाबा जी मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं?
उसके लिए यह मुस्कुराहट अब एक उलझन बन गई थी। वो औरों से भी पूछता, जत्थेदारों से, साथ ही सेवादारों से, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर एक दिन उसके जत्थेदार ने खुद बाबा जी से विनती की और कहा, बाबा जी, ये सेवादार बार बार सोचता रहता है कि आप इसे देखकर मुस्कुराते क्यों हैं? ये अब सेवा भी ठीक से नहीं कर पा रहा। कृपा करके इसे खुद ही समझा दीजिए। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक सिर हिलाया और उसे अपने पास बुलाया। सेवादार हाथ जोड़कर बाबा जी के सामने खड़ा हुआ और बड़ी मासूमियत से बोला, बाबा जी, मैं कुछ समय से बहुत परेशान हूं। जब भी आप मुझे देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। मैं हर बार यही सोचता हूं कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो रही है। क्या कुछ गलत कर रहा हूं मैं? बाबा जी ने बहुत प्रेम से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तेरी सेवा तो सबसे सुंदर है। तू अपना काम पूरे प्रेम और समर्पण से करता है। मैं तुझसे खुश हूं। लेकिन मैं तुझसे इसलिए मुस्कुराता हूं क्योंकि कई साल पहले तू एक और रूप में, एक और पहचान के साथ यही डेरा व्यास में सेवा कर चुका है। और जब मैं आज तुझे देखता हूं तो वही पुरानी छवि, वही आत्मा, वही समर्पण याद आ जाता है। बाबा जी की बात सुनकर उस अमीर भाई के चेहरे पर हैरानी झलकने लगी। वो बड़े ही विनम्र स्वर में बोला, बाबा जी, मैं तो बचपन से ही डेरे से जुड़ा रहा हूं, सेवा भी करता रहा हूं। जैसा आज हूं वैसा ही हमेशा से रहा हूं। हां, उम्र के साथ चेहरा थोड़ा बदल गया होगा, पर बाकी सब तो वही है। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैं इस जन्म की नहीं, तेरे पिछले जन्म की बात कर रहा हूं, जब तू एक मजदूर था। ये सुनते ही वो भाई भीतर से और भी ज्यादा चौंक गया। उसकी आंखें बाबा जी की ओर टिक गई, जैसे कोई बच्चा किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उसकी उलझन को समझा और बोले, उस जन्म में तू एक साधारण मजदूर था जो रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी पर काम करता था। तू इसी डेरा ब्यास में आया करता था, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी के लिए। फिर बाबा जी ने आगे बताया, तू देखता था कि कैसे महाराज जी सेवा करने वालों को शाम के वक्त दर्शन देते थे और अपने हाथों से प्रसादी भी बांटते थे। एक दिन तेरे दिल में ख्याल आया कि आज तू बिना मजदूरी लिए केवल मालिक की भक्ति के लिए सेवा करेगा। तूने अपनी पत्नी से ये बात कही और वह भी भावुक हो गई। वो बोली, अगर सेवा से गुरु के दर्शन और प्रसादी मिलती है तो एक दिन खाना ना भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर क्या था, उस दिन तू पूरे समर्पण के साथ सेवा में लग गया, इतनी लगन से जितनी शायद कभी मजदूरी के लिए भी नहीं की थी। जब बाकी सेवादार शाम के 5 बजे सेवा खत्म करके दर्शन करके चले गए, तब भी तू सेवा में डूबा रहा। तुझे होश ही नहीं रहा कि समय कब निकल गया, लोग कब चले गए और यहां तक कि महाराज जी भी कब उठकर जाने लगे। जब तू शाम को 7 बजे थका हुआ उठा और इधर उधर देखा तो पाया कि सब जा चुके थे, पर एक शख्स वही बैठा तेरा इंतजार कर रहा था, और वो कोई और नहीं, खुद महाराज जी थे। उन्होंने तुझे देखा और मुस्कुराए, तुझे अपने पास बुलाया, दर्शन दिए और अपने हाथों से प्रसादी दी और तुझे वचन दिए कि मालिक तेरा भला करेगा। उस एक दिन की सेवा ने तेरे भाग्य को ही बदल दिया। उस एक दिन की सेवा का फल तू आज इस जन्म में भोग रहा है। वही एक दिन, वही भावना, वही समर्पण, उसी के कारण इस बार तेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ और मालिक ने तुझे धन, वैभव, सम्मान सब कुछ दे दिया। और सबसे बड़ी बात, तुझे गुरु की संगत और सेवा करने का मौका मिला। तेरी पिछली जिंदगी की सेवा अधूरी रह गई थी, तेरा सिमरन अधूरा रह गया था। मालिक ने तुझे फिर मौका दिया है उसी सेवा को पूरा करने का, उसी प्रेम को फिर से जगाने का। बाबा जी की बात पूरी होते होते वो अमीर भाई बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसके दिल में अब कोई सवाल नहीं था। वो शुक्र करता हुआ वहां से वापस लौट गया और अपनी सेवा में लग गया। सेक्रेटरी साहब की बात को वो कंपनी वाले बड़े ही गौर से सुन रहे थे और जब बात पूरी हुई तो सबके चेहरे पर हैरानी थी।
सबको अब समझ आ गया था कि सच में सेवा के बदले मिलने वाली सैलरी की तुलना नहीं हो सकती। सेवा के बदले जो मिलता है वो अनमोल है। संगत जी कहते हैं, अगर सेवादारों को ये पता लग जाए कि सेवा के बदले उन्हें क्या मिलेगा तो सेवादार कभी अपने घर वापस लौटेंगे ही नहीं। साध संगत जी, हम आपके लिए रूहानी साखियां और सवाल जवाब लेकर आते रहते हैं। ऐसी वीडियो रोजाना सुनने के लिए और रूहानियत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। राधा स्वामी जी।